अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैथक मटेरियल। स्टूडेंट्स 2.4 एक्सरसाइज हमारी चल रही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 है। ये हमें दिया हुआ सिंगल लॉगरिथम में लिखना है। ठीक है, तो अब देखें आप, उसी तरह से पहले हम यहाँ से प्रोडक्ट पावर लॉ लग रहा है, वो पावर लॉ लगा लेंगे। ठीक है जी, ये आ जाएगा लॉग एक्स की पावर 2 टू द बेस 3 प्लस ये आ गया जी लॉग वाई टू द बेस 3। ले ये दोनों बेसिस सेम है, दरमियान में प्लस का साइन है तो प्रोडक्ट लॉ लगा लेंगे। प्रोडक्ट लॉ लगाते हुए log टू द बेस 3 सिंगल सिंगल लॉग में जाना है ना, एक दफ़ा आ जाएगा और आगे x की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय वाई, ये हमारा आंसर। ठीक है जी, इसी तरह से पार्ट नंबर 5 देखें इसका जी। हमारे पास यहाँ पे सब की बेसिस जो है वो सेम है। यहाँ पे एक कोफिशिएंट मिल रहा है तो इसको पावर लॉ के तहत इसका पावर बना देंगे। ठीक है, सोल्यूशन करते हैं इसका। ये पहले हम log x की पावर 4 टू द बेस 5 बन जाएगा, माइनस बाकी इसी तरह से लिख देते हैं जी y टू द बेस 5 प्लस log z टू द बेस 5। अब देखिए सब की बेसिस 5 एक जैसी हैं। जो माइनस हो रहा है हमने पढ़ा है, माइनस जहाँ पे होगा वो कोशेंट लॉ लगेगा, वहां जहाँ प्लस होगा वहां प्रोडक्ट लॉ लगेगा। यानी कि माइनस वाले को आपने फ्रैक्शन बना के नीचे ले जाना है और प्लस वाले को मल्टीप्लाई प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंगल लॉगरिथम जा रहे हैं, तो ये सिंगल लॉगरिथम log 5 ये हमने सिंगल लॉगरिथम बना दिया, एक ही दफा लिखेंगे। ठीक है, x की पावर 4 और z प्लस हो रहा है, z प्लस हो रहा है, इसके साथ z ये आ जाएगा और ये माइनस हो रहा है तो इसके नीचे ले जाएंगे, ये ले लीजिए, ये हमारा सिंगल लॉगरिथम में आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। पार्ट नंबर 6 करते हैं उसके बाद। पार्ट नंबर 6 आखिरी पार्ट है जी इस क्वेश्चन का। अब यहाँ पे नेचुरल लॉ उसने दिया हुआ है, वो कहते हैं जी 2 ln का मुराद क्या है जी, नेचुरल लॉ। ठीक है, 2 नेचुरल लॉ ऑफ ए प्लस 3 नेचुरल लॉ ऑफ बी माइनस 4 नेचुरल लॉ ऑफ सी। ये लीजिए, ये आ गया। ठीक है, तो अब इसको भी हमने उसी तरह से, ये नेचुरल लॉ है ना, सबकी बेसिस ई है, सब सेम है। ठीक है, तो जो प्लस हो रहा है उसको मल्टीप्लाई कर देना है, सिंगल लॉगरिथम में लिखना है, जो माइनस हो रहा है उसे डिवाइड कर देना है। ठीक है जी, तो इसका सोल्यूशन देखें जी क्या बनेगा। पहले तो ये देखें यहाँ पे कोफिशिएंट्स आ रही है। ठीक है, नेचुरल लॉग से पहले 2 है, इधर भी 3 है, इधर ये इनके कोफिशिएंट्स है, तो पावर लॉ लगाएंगे, पहले पावर लॉ लगाकर इनकी पावरें बना देंगे। ये आ जाएगा नेचुरल लॉ ऑफ ए टू द पावर 2 रेज टू पावर 2 आ जाएगा, फिर प्लस इसी तरह से नेचुरल लॉ बी रेज टू पावर 3 माइनस नेचुरल लॉ सी रेज टू पावर 4 हो जाएगा। ठीक है जी, अब यहाँ से आगे आप देखें कि सब की जो है वो नेचुरल लॉ है, तो सिंगल लॉगरिथम में नेचुरल लॉ एक दफ़ा लिखेंगे और जो प्लस हो रही है जैसे ए की पावर 2 और बी की पावर 3 ये दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में बनेंगी और ये जो माइनस वाली सी की पावर 4 ये नीचे आ जाएगा फ्रैक्शन में। ये तो ये हमारा सिंगल लॉगरिथम में ये आंसर आ जाएगा। ले जी, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट।